आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताना जा रहा हूँ टीबी के मरीजों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें टीबी के कारण होती है। अतः ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, वह पूरा देखना चाहिए। टीबी के मरीजों को टीबी की दवा के साथ साथ और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बारे में आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको इस रोग के संक्रमण से बचा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप स्वयं टीबी के मरीज हो या आपके परिवार में या परिवार का कोई सदस्य टीबी का मरीज है, तो आपको ये महत्वपूर्ण कार्य जरूर करना चाहिए, जिसमें पहला कार्य है जिससे कि टीबी के संक्रमण को रोका जा सके, जिसमें खांसते समय मुंह को रुमाल अथवा कपड़े से ढके। इससे टीबी के बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेंगे। यदि आप मुंह पर रुमाल या कपड़ा लगाएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो उस रुमाल या कपड़े पे ही रह जाएंगे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएंगे। क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया खांसने और छींकने से हवा के साथ छोटी छोटी बूंदों के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप खांसो या छींको, यदि आपके परिवार में कोई टीबी का रोगी है तो आप उसको यही सलाह देवें कि खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल जरूर लगाएं। इससे परिवार के दूसरे सदस्य संक्रमित नहीं होंगे। इसके साथ ही दूसरा काम है, खांसने के पश्चात हमेशा साबुन से हाथ धोएं। खांसने के दौरान क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया है वो अपने हाथों पर आ जाते हैं। उससे हम जिस भी चीज़ को छूते हैं तो वो बैक्टीरिया छूने के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोने से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाएंगे। इसके साथ ही तीसरा कार्य, मरीज खुले, हवादार एवं रोशनीदार कमरे में रहें। ज़्यादातर क्या होता है कि घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, बंद कमरे में रखा जाता है, जिससे वो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। क्योंकि ज़्यादातर जगह छोटे घरों में कमरे छोटे होते हैं और उसमें 2 से 3 व्यक्ति निवास करते हैं। उससे ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसलिए यदि कोई टीबी का मरीज है तो उसको घर के बाहर खुले स्थान पर या खुले कमरे में, जहाँ पर हवा और रोशनी आसानी से आ जाए, तो ऐसे खुले और हवादार एवं रोशनीदार कमरे में मरीज को रखा जाए, जिससे कि वो बैक्टीरिया हवा के साथ ही उस कमरे से बाहर निकल जाए, उस कमरे में ज़्यादा देर नहीं रहें। इसके साथ चौथा कार्य, यदि घर के किसी सदस्य को खांसी हो तो तुरंत उसके बलगम की जांच कराएं। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में टीबी के केस वही पाए जाते हैं जिस घर में पहले से कोई व्यक्ति टीबी की बीमारी से संक्रमित होता है। यदि किसी के पिता को टीबी है तो उसकी माता या उनके बच्चों को टीबी होने का चांस या खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अतः अगर आपके घर में किसी को टीबी की बीमारी है और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में खांसी या बुखार जैसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की सीधी बलगम की जांच कराएं और चिकित्सा अधिकारी को ये जानकारी दें कि इस घर में टीबी का मरीज निवास करता है, जिससे कि समय पर उस व्यक्ति में यदि टीबी का संक्रमण होता है तो उसका पता चल जाता है और समय पर उसका इलाज प्रारंभ हो जाता है। संक्रमण को रोकने के लिए जो कार्य आपको नहीं करने हैं, उसमें सबसे पहला कार्य है खुले में ना खांसे या ना थूके।
टीबी के मरीज को कभी भी खुले में खांसना नहीं चाहिए और ना ही थूकना चाहिए, क्योंकि इससे यह संक्रमण आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। रोगी के कमरे में हवा के शुद्ध प्रवाह को ना रोकें। रोगी के कमरे की खिड़कियां हमेशा खुली रखें और हवा का जो प्रवाह है उसको रोकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पोषण की। पोषण का मतलब है टीबी के मरीज को क्या क्या खान पान या क्या क्या चीज़ें खाने को दी जाए। टीबी की रोकथाम व उपचार के लिए पोषण व खान पान का विशेष महत्व है। खान पान से टीबी के मरीज को स्वस्थ होने में बहुत मदद मिलती है। टीबी की बीमारी में जितना काम दवाइयाँ करती है उतना ही काम उसका खान पान या पोषण करता है। इससे टीबी के मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो टीबी के मरीज को प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। यदि कोई टीबी का मरीज है तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें चावल, रोटी, अंकुरित आहार जिसमें दालें, हरी सब्जियां, पनीर, अंडे, मछली व मांस यदि उपलब्ध हो। यदि आप मांसाहारी है तो मांस का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसमी फल काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही उपचार के प्रारंभ में यदि उल्टी अथवा जीभ मचलाना जैसी समस्या हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। आप डॉक्टर से संपर्क कर इसके बारे में डॉक्टर को इसकी जानकारी देवें, क्योंकि टीबी की अधिकांश दवाइयों से शुरू में इलाज प्रारंभ होने के दौरान मरीज में उल्टी और जीभ मचलाने जैसी समस्या होती है। तो इसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही आपको नियमित भोजन को कभी भी रोकना या छोड़ना नहीं चाहिए। टीबी के मरीज को हमेशा कुछ न कुछ खाने को देवें, उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपको नियमित भोजन को कभी भी रोकना या छोड़ना नहीं चाहिए। टीबी के मरीज को नियमित रूप से भोजन करते रहना चाहिए। इसके साथ ज़्यादा तेलीय व तेल युक्त बाहरी व ज़्यादा मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही खट्टी चीज़ें या ज़्यादा खट्टा दही इत्यादि का उपयोग नहीं करें। इलाज के दौरान कई बार दवाओं के दुष्प्रभाव व साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको उपचार के दौरान दवाओं से दुष्प्रभाव या बेचैनी हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही उपचार के दौरान किसी भी प्रकार की अन्य बीमारी हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उपचार के प्रारंभ में व दौरान शुगर व HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए। टीबी के इलाज के दौरान यदि ब्लड शुगर की बीमारी है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा टीबी की बीमारी में संतोषजनक सुधार नहीं होगा। HIV संक्रमित व्यक्तियों में टीबी व टीबी संक्रमित व्यक्तियों को HIV के संक्रमण का खतरा अधिक होता है, अतः HIV की जांच करवाना भी आवश्यक है। टीबी की दवाइयों में किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या बेचैनी को छुपाना नहीं चाहिए एवं कभी भी दुष्प्रभावों या साइड इफेक्ट होने पर स्वयं अपने स्तर पर दवा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साथ ही समय समय पर जांच करवाते रहें, जिससे बीमारी की प्रगति का पता चलता रहे। वे जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं, अपनी उपचार पुस्तिका व टीबी का ट्रीटमेंट कार्ड लेकर साथ जरूर जाएं। चिकित्सक द्वारा दी जा रही दवाइयाँ नियमित एवं निश्चित अवधि तक लेवें। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो टीबी की बीमारी को हरा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। हम इसी प्रकार की जानकारी आपको नियमित रूप से प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।